तो त्रिवेणी चाहे मदिरा बनाता हो ज़रूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि यतिन जी उस प्रोडक्ट का सेवन करते हैं। आपको एक से एक बढ़िया स्टॉक आइडियाज़ बताते हैं। त्रिवेणी के बाद उन्होंने HSIL हिंदुस्तान सैनिटरी वेयर इंडिया पर भी टिप्पणी करी थी। वो स्टॉक भी आज आपको 20% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मोता साहब, स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार। एक से एक बढ़िया स्टॉक आइडियाज़ आप पकड़ के लेके आते हैं अपने डीलिंग रूम से। बताइए आज क्या प्रस्तुत कर रहे हैं आप हमारे दर्शकों के लिए। धन्यवाद शैल जी। देखिए, जहां तक कि डीलिंग रूम्स का सवाल है, जो लार्ज कैप में दो स्टॉक्स हैं उससे पहले करेंगे। जहां IRCTC पे की सलाह है, देखिए जो MSCI के बदलाव कुछ ही दिनों में हमको दिखने वाले हैं, उसमें IRCTC की जो बात है, ब्रोकरेजेस एक्सपेक्ट करते हैं कि ये MSCI के इंडिसेस में जुड़ने वाला है और जुड़ने पे काफी अच्छी बाइंग हमको IRCTC के स्टॉक में देखने को मिलेगी। स्टॉक ने लगभग 15-20 रुपए का स्पाइक दिया है लास्ट के आधे घंटे में। जाहिर सी बात है, MSCI के इंक्लूजन के पहले पहले यहाँ काफी अच्छा ट्रेडर इंटरेस्ट हमको देखने को मिल रहा है। और अगर आप डीलिंग रूम्स की माने तो 1825 से लेकर 1850 तक के लेवल्स IRCTC में हमको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सन फार्मा पे भी एक BTST की रणनीति है। फार्मा स्टॉक्स में सबसे मजबूत सन फार्मा का स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से दिखाई दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 6% का एडिशन, और डीलिंग रूम्स को लगता है कि सन फार्मा में 15 से 25 रुपए की आपको ट्रेडिंग अपसाइड BTST के कॉल पे देखने को मिल सकती है। सन फार्मा 707 करीब 9 रुपये 30 पैसे ऊपर, याद रखिएगा 690-700 के ऊपर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। और लुक एट IRCTC, यतिन के बोलते बोलते रात में कहेंगे स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है और यकीन मानिए अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये अपनी अब मई की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। यतिन, मिड कैप में कुछ खास आज आपके पास? देखिए वीरेंद्र, जहां तक कि मिड कैप का सवाल है, नजरें होंगी सुदर्शन केमिकल पे। कुछ ही दिनों में कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। ये कंपनी में डीलिंग को लगता है कि 15 से 20% का आपको शॉर्ट टर्म अपसाइड देखने को मिल सकता है। कंपनी जो है दुनिया की 4th लार्जेस्ट पिगमेंट प्लेयर है। जो कलर के अंदर आपको केमिकल्स यूज होते हुए दिखाई देते हैं, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और रिसेंटली इन्होंने अपने नए प्लांट लगाए हैं स्पेशलिटी पिगमेंट्स में, जहां ग्रॉस मार्जिन लगभग 45 से 50% के आसपास होते हैं। ये जैसे ही केपेक्स शुरू हो जाएगा, जिसमें से एक बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, तो कंपनी के रेवेन्यूज में आपको बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। और कुछ ही दिनों में, जैसे कि मैंने कहा, कि रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि यूरोप से काफी अच्छी मांग आ रही है और चाइना में कैपेसिटीज का जो है एडिशन नहीं हो पाया इतनी तेजी से, तो सुदर्शन केमिकल को इसका सीधा फायदा होते हुए दिखाई देगा और आपको रिजल्ट्स में भी इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। तो सुदर्शन केमिकल्स डीलिंग रूम्स को लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यहाँ खरीदारी करें। 15 से 20% का शॉर्ट टर्म अपसाइड यहाँ बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। हमारे रिसर्च गुरु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतिन जी, आपका आभार। चर्चा करते हैं मयूरेश जोशी साहब से। मयूरेश जी, आपकी पकड़ केमिकल स्पेस पर बहुत ही मजबूत है। सुदर्शन केमिकल पर अगर आपकी कोई टिप्पणी हो तो। बिल्कुल चल सर, जैसे यतिन ने कहा, आई थिंक 4th लार्जेस्ट पिगमेंट मेकर है, येलो पिगमेंट जिसे हम कहते हैं, जिसकी एंड यूसेज काफी सेगमेंट्स में रहती है। दूसरा, आई थिंक अगर आप कहें तो आई थिंक जो ग्लोबल कंसोलिडेशन चल रहा है ये स्पेस में, बैसिव, क्लैरियंट, ये दूसरी चीजों पे आई थिंक अपने प्रायोरिटीज फोकस कर रहे हैं। और इसलिए आई थिंक जो एंड अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट के हिसाब से, एंड द चाइना प्लस वन ट्रेड, जो आई थिंक लॉट ऑफ एक्सपोर्टर्स विल लुक एट इंडियन प्लेयर्स एज वेल, यहाँ पे सुदर्शन को आई थिंक एक बहुत तगड़ा फायदा हो सकता है। तीसरा, जैसे यतिन जी कह रहे थे, मोटा भाई कह रहे थे, आई थिंक जो केपेक्स प्लान्स है they are mostly done and dusted for Sudarshan as well. तो जो EBITDA मार्जिन का परफॉर्मेंस बांध के चल सकते हैं बिकॉज ऑफ HPP स्पेशलिटी केमिकल्स 17 से 18% हो सकती है, जिसकी वजह से ROEs कैन एक्सपेंड टू 18-9%। बहुत नेग्लिजिबल डेट है बैलेंस शीट के ऊपर और अर्निंग्स ग्रोथ जबरदस्त रह सकती है बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स प्लेइंग इन देयर फेवर। तो डीलिंग रूम की चर्चा हो चुकी, आपके सामने नतीजे पेश हो चुके और एक से एक बढ़िया सरकारी कंपनीज में आपने आज वीरेंद्र जी द्वारा बहुत बढ़िया ट्रेड्स